नमस्कार। अब प्रारंभ होने से पहले की जो रात होती है, उस रात को मैं बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो मैंने सारे परीक्षा के प्रश्न करा दिए हैं टीच मी टैब के थ्रू, पिछले 15 सालों के। उसके अलावा क्या क्या आ सकता है वो कुछ कराया जा रहा है। पहला, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में आ सकता है 1 मार्क का। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, आंसर क्या आएगा? 0। कारण क्या कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच तक कुछ भी होती है, फ्रॉम -1 टू +1। और कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर और x से इंफिनिटी, तो किसी भी वास्तविक संख्या में अनंत का भाग लगाते हैं तो शून्य आएगा। और इस तरह से हम कहेंगे इसकी वैल्यू होती है 0। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन आता है इसके 4 एमसीक्यू के अंदर, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, तो वो आंसर सही होगा जिसमें 0 लिखा होगा। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो आप करेंगे इसके गुणनखंड। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो फैक्टर्स होंगे, ये क्लास 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा आपने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। पॉज करके नोट कर सकते हैं। और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 जो है, इसके गुणनखंड जो होंगे फैक्टर्स, वो 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होंगे। अब ये दोनों जो फैक्टर्स हमने पुट कर दिए यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे x 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या रहा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। अब हम x की जगह 1 लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो 1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 1 माइनस 2 होता है -1 अपॉन 2 1 2 प्लस 3 5। तो -1 अपॉन 5 इज द आंसर। इसका आंसर आ गया -1 अपॉन 5। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने करा अभी आपको, ये 3 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, अगर आएगा तो। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन थीटा। अगर ये 5 थीटा तो नीचे 5 थीटा होना चाहिए। हम क्या करेंगे? 5 से यहाँ गुणा कर देंगे इन द डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर में भी कर देंगे, यानी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 से इनमें गुणा कर दिया, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। अब 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब क्या हो गया? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा। और ये जो होती है वैल्यू होती है 1, फॉर्मूला। कारण क्या? जब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा तो 5 थीटा की वैल्यू भी 0 की ओर ही जाएगी। हम फॉर्मूले से डायरेक्टली कह सकते हैं ये 1 है, तो 5 इंटू 1 बराबर 5, आंसर आ गया। चौथा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। यहाँ x डिग्री है, इसको बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो देखिए 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बटा एक्स से रेडियन, तो x डिग्री हो जाएगा पाई एक्स बटा एक्स से रेडियन। तो हम x डिग्री को लिखेंगे पाई एक्स बटा 180 अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 है, तो नीचे भी पाई एक्स अपॉन 180 होना चाहिए, पर यहाँ तो x है। हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से गुणा कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। देखिए जैसे गुणा करेंगे पाई बाय 180 से, ये पाई एक्स बाय 180 हो गया, तो यहाँ गुणा कर दिया पाई बाय 180 से ऊपर भी। अब ये पाई बाय 180 बाहर आ गया चूंकि कांस्टेंट है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन पाई एक्स अपॉन 180, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 फ्रॉम फॉर्मूला। और पाई बटा 180 इंटू 1 करेंगे तो पाई बटा 180 ही आएगा। एक्चुअली जब x की वैल्यू 0 की ओर जाती है तो पाई एक्स अपॉन 180 भी 0 की ओर ही जाएगा। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 4x। देखिए साइन 3x के नीचे 3x होना चाहिए। अब नीचे 3x है तो इंटू भी 3x करना पड़ेगा, अपॉन साइन 4x के नीचे 4x होना चाहिए, नीचे 4x तो ऊपर भी 4x करना पड़ेगा। ऊपर नोमिनेटर को हमने 3x से डिवाइड किया, 3x से मल्टीप्लाई किया। इन द डिनोमिनेटर साइन 4x को 4x से डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई किया। अब अलग अलग 3x अपॉन 4x को अलग कर दिया, और साइन 3x अपॉन 3x अपॉन साइन 4x अपॉन 4x। अब हम x को x से काट सकते हैं, कारण कि x 0 नहीं है, x टेंडिंग टू 0 हम काट सकते हैं।
और ये 3/4 हो गया कांस्टेंट जो बाहर आ गया। अब ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन 3x, और नीचे भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x, और ये भी वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू भी 1 ही होती है। तो 1/1 इंटू 3/4 यानी कि 3/4 आंसर आ गया। हम जानते हैं कि अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो 3x टेंडिंग टू 0 ही होगा और 4x टेंडिंग टू भी 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूले काम आएंगे। देखिए 1 माइनस cos 2a होता है 2 sin स्क्वायर a। अगर हम a की जगह a/2 कर दें तो 1 माइनस cos a हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2, और a की जगह यहाँ पे x है क्वेश्चन के अंदर, तो a की जगह x कर दो, तो 1 माइनस cos x क्या हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, cos x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखिए अगर नीचे, अगर ऊपर sin स्क्वायर x/2 है तो नीचे x/2 का स्क्वायर होना चाहिए, हमने x/2 का स्क्वायर कर दिया। अब जब x/2 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली x स्क्वायर बाय 4 आएगा। x स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, अपॉन 4 नहीं है, यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि ये x स्क्वायर इंटू 1/4 आ गया, तो मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब इस 1/4 को बाहर निकाल दिया, 2 तो ये बाहर है ही है, ये वाला 2, ये 2 है ना, ये 2, ये 2 और इंटू 1/4, तो 2 इंटू 1/4 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 होता है। एक्चुअली 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और जब x की वैल्यू 0 की ओर जा रही हो तो x/2 तो 0 की ओर जाएगा। when x टेंडिंग टू 0 x/2 आल्सो टेंडिंग टू 0, तो हम इसको भी कह सकते हैं 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 को 4 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 7वां, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 2x माइनस पाई अपॉन cos x। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन को थोड़ा सा अलग से करना, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था मैंने अभी कराया, ये भी 3 मार्क्स या 8 मार्क्स था पहले वाला, उसके पहले ये क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स में आना चाहिए था। अब ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद में आपको, देखिए आप देखते हैं मैं किस प्रकार से कोचिंग दिया करता हूँ बच्चों को ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। जो काम मैं करता हूँ इतनी कम फीस में कि हर बच्चा ज्वाइन कर सकता है। आपने देखा होगा सिर्फ 299 रुपए के अंदर। और अब जो होगा आने वाले समय में, अब जो नेक्स्ट मेरी प्लानिंग है वो इस प्रकार की है, मैं किसी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए पिछले 10-15 साल के पेपर्स के सॉल्यूशन करूंगा यूनिट वाइज विद कंप्लीट थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैंने इस बार बहुत शॉर्ट टाइम में किया है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम क्वेश्चंस के अलावा, एमसीक्यू 3 मार्क्स 8 मार्क्स, मॉडल पेपर्स भी होंगे विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे विद ओनली आंसर्स, और जब डिफिकल्टी होगी तो मैं सॉल्व करने के लिए एग्जाम के पहले रात तक हाजिर रहूंगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी कोई भी होगी अदर देन जो मैं दूंगा, उसके अलावा भी उसका भी सॉल्व किया जाएगा। अब जो फीस है इन सब्जेक्ट की, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो 2001 है मैथ सेकंड, इसकी फीस रहेगी 999 रुपए। लेकिन अभी सुनिए ध्यान से, आगे बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूँ इसी वीडियो में। 2001 मैथ सेकंड की फीस रहेगी 999 रुपए। अगर 2005 999 रुपए। अगर 2001 और 2005, 2005 क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर मैथ सेकंड और मैकेनिक्स दोनों पढ़ते कोई बच्चे रेगुलर तो मात्र 1499। ध्यान दीजिएगा, केवल मैथ सेकंड 999, मैकेनिक्स 999, मैथ्स मैकेनिक्स दोनों 1499। सिविल के जो छात्र हैं उनके लिए C4003 टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 999। लेकिन 60% तक की छूट दूंगा, ध्यान दीजिएगा, यानी जो फीस 999 वो लगभग 400 में आ जाएगी। कब? अगर एग्जाम डेट, जिस डेट को एग्जाम शुरू होते हैं उस डेट से 1 महीने पहले तक, जैसे माने एग्जाम शुरू होते हैं 25 जून से, तो 25 मई तक जो जमा कराएगा उसको ये 60% की छूट दी जाएगी, बाद में नहीं दी जाएगी। तो 1 महीने पहले तक जो जमा कराएंगे फीस, उनको इतनी छूट मिलेगी, कितनी? 60%। लेकिन अब सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट,
जिसके अंदर इतना बड़ा मैटर, पिछले पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ये सब कुछ देखिएगा। ये देखिएगा कितना कम, आप कल्पना नहीं कर सकते। 2001 मैथ सेकंड ओनली ₹299। 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ओनली ₹299। 2001 एंड 2005 बोथ अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ 499, सिर्फ 499 दोनों सब्जेक्ट। C4003 पढ़ते हैं, टॉस सर्विस स्ट्रक्चर, केवल 299। लेकिन शर्त क्या है, 20 मार्च 2025 तक फीस जमा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, 20 मार्च 2025 तक आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, मेरी पेट है, ख्याति है। तो अगर 20 मार्च तक पैसा जमा कराते हैं, पैसा कैसे जमा होगा, मेरे मोबाइल नंबर 9521663064 9521663064 पर गूगल पे या फोन पे करके, गूगल पे या फोन पे करके फीस जमा करा सकते हैं। उसकी रसीद मुझको इसी नंबर पर भेजनी होगी, अपनी पूरी डिटेल के साथ में। पूरी डिटेल यानी आपका नाम, आप किस कॉलेज से हैं, आपकी ब्रांच क्या है, और आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ है, चारों चीजें डिटेल में भेज के इस रसीद के साथ में, तो आपको हम एनरोल कर लेंगे। मुझे सुविधा होगी, क्योंकि एग्जाम के पहले हजारों बच्चे आते हैं ना, मैं ढंग से उनको टैकल नहीं कर पाता। इस प्रकार से आपको एक तो फीस कम देनी पड़ेगी, और आपको मैं अच्छी तरह से एनरोल करके सब काम कर दूंगा। एनरोल तो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि एनरोल तो मैं क्लास रोल पर करूंगा, लेकिन हाँ, आपका नाम जुड़ जाएगा मेरे लिस्ट के अंदर। फिर बोल रहा हूँ, 2001 सिर्फ 299 रुपए, 2005 सिर्फ 299, 2001 2005 दोनों अगर पढ़ते हैं तो 499, और C4003 थ्योरी तक सिविल ब्रांच के बच्चे 299। ये केवल 20 मार्च तक ये सुविधा है। और 21 मार्च हो गई तो फिर ये 60% वाले में आ जाएंगे, और एग्जाम के एक महीने पहले करने से चूक गए तो फिर ये रेट रहेगी 999 सामने। ध्यान दीजिएगा। अब 2001 का मतलब मैं सेकंड, 2005 का मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और C4003 का मतलब टॉस। 2001 में कब शुरू करूंगा, जस्ट आफ्टर होली। होली के जस्ट बाद में इसकी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होगी 2001 के लिए, जस्ट आफ्टर होली, यानी मार्च के एंड में। 2005 1 मंथ आफ्टर 2001, यानी जिस दिन ये 2001 की क्लास शुरू होगी उसके एक महीने बाद 2005 की क्लास भी शुरू हो जाएगी। अब ये C4003 की क्लास कब शुरू करूंगा, ये शुरू करूंगा एग्जाम शुरू होने के एक महीने पहले। एग्जाम मान लीजिए शुरू हो जाएगी, एग्जाम 28 जून को है तो ये 28 मई को शुरू हो जाएगी। मैं कारण क्या कि पहले इसको, भाई मुझे समय लगता है ना चीज करने में, मैं ये जो इतनी बड़ी प्लानिंग आपको बताई मैंने इस प्रकार से, पेपर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, समय लगता है हर चीज के अंदर। तो मैं पहले प्राथमिकता दूंगा 2001 को, उसके बाद 2005 को, उसके बाद 4003 को, क्योंकि ये बच्चे सारे पढ़ते हैं ऑल ब्रांचेस, ये केवल सिविल के है, लेकिन ये पक्का होगा। और फीस मैंने फिर से दोहरा दी आपको, अगर आप 20 मार्च तक जमा कराते हैं तो मात्र ये शुल्क होगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, ठीक है। ये सारा काम मैं अपने जो मामा जी है उनके याद में कर रहा हूँ, और सब जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उनको डेडिकेटेड, और साथ में विद्या भारती को भी डेडिकेटेड। तो शुरू करते हैं आखिरी क्वेश्चन। एक्स को मानेंगे π/2 + h। देखिए ये ना π/2, एक्स को मानेंगे π/2 + h। अब जब x की वैल्यू π/2 की ओर जाएगी, व्हेन x टेंडिंग टू π/2, तो आप देखिएगा आपने x, अगर मैं x को लिखूं π/2 कट जाएगा, h 0 आ जाएगा, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यानी जब x का मान π/2 की तरफ अग्रसर होगा तो h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, यानी व्हेन x टेंडिंग टू π/2 h टेंड्स टू 0। हमने सीधा लिख दिया h टेंड टू 0। अब देखिए 2 × x, यानी 2 × x की वैल्यू π/2 + h, ये x की जगह लिखेंगे π/2 + h,
माइनस पाई अपॉन cos पाई सॉरी cos x, यानी cos पाई बाय 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू है ना पाई बाय 2 प्लस एच। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, प्लस 2h माइनस पाई से पाई कट जाएगा। और आप जानते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो इट विल बी माइनस साइन एच। तो ये क्या हो गया, 2h अपॉन माइनस साइन एच, h टेंडिंग टू 0, 2h अपॉन माइनस साइन एच। अब ये 2/-1 को हम कहेंगे -2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू h अपॉन साइन एच। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 साइन एच अपॉन एच का, हम कर देंगे रेसिप्रोकल, हम h अपॉन साइन एच को 1 अपॉन साइन एच अपॉन एच कह सकते हैं, 1 अपॉन साइन एच अपॉन एच। वो -2 तो बार था ही पहले से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और h अपॉन साइन एच को लिख दिया 1 अपॉन साइन एच अपॉन एच। -2 इंटू 1 तो कॉन्स्टेंट है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच, और ये वैल्यू 1 होती है, आप जानते ही हैं। तो -2 इंटू 1/1, यानी कि -2 इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में 7 मेरे हिसाब से अच्छे सवाल कराए, एग्जाम आने लायक, इनको कर लें। मैंने आपको अगले एग्जाम जो आपके होंगे जून में मोस्ट प्रोबेबली, जो अप्रैल 25 या जो मई 25 एग्जाम्स होते हैं, वो एक्चुअली लेट ही होते हैं ना, जैसे अभी आपको होने थे नवंबर में, लेकिन एग्जाम हो रहे हैं आपके 30 जनवरी से। तो अगला एग्जाम भी इस प्रकार से जून जुलाई में होने की संभावना है। तो उसकी मैंने पूरी प्लानिंग बताई आपको, इस पे विचार करें। और हमारे पास जो पढ़ता है बच्चा, विश्वास कीजिएगा हम इतनी कम फीस में काम करते हैं कि इससे 10 गुनी फीस में भी आपको वो नहीं मिलेगा जो हम दे रहे हैं। आप केवल पास ही नहीं होंगे, आपके A+ ग्रेड आएगी अगर हमारे वीडियोस पूरे देखे तो। आप अगर वीडियो देखेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पूरी वीडियो देखेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, प्रॉब्लम पूछेंगे, मैं सॉल्व करूंगा तब। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। इति वार्ता। जय सिया राम।